अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। 837 पॉइंट प्लस साइड पे आज इंडेक्स हमारा बंद हुआ है और 1,50,000 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है उसको वापस से मार्केट ने पकड़ लिया है और उसके करीब करीब बल्कि के उसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। अच्छा, जो पोजीशन है वो क्या है कि पिछले हफ्ते जो मार्केट ने एक लोअर लॉक लगाया उसके बाद अपर कैप लगाया, तो वो जो गैप था एक बहुत बड़ा बीच का, तो वो बेसिकली गैप कल के दिन जो मार्केट ने फिल किया था आज उसी के बराबर में ट्रेड करती हुई थोड़ा सा एक नया लो लगाया है, लेकिन नीचे से फिर दोबारा बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ और उसके बाद इंडेक्स ने ऊपर की तरफ की क्लोजिंग दी है। तो 1,50,000 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो तो वहां पे सस्टेन हो गया और दूसरा एक गैप फिलिंग भी हो गई। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो क्या है कि आप देख सकते हैं कि जो आरएसआई की यहाँ पे डाइवर्जेंस थी, ये जो डाइवर्जेंस है, तो आरएसआई ने कितना जबरदस्त तरीके से प्ले किया है कि वो डाइवर्जेंस अभी तक टूटी नहीं है और ये लाइन पहले से आपके सामने लगाया हुई है मैंने। उसी लाइन के साथ ही आप देख सकते हैं कि आज का जो कर्व है या कल के दिन से आज का जो कर्व है वो बड़ा परफेक्ट किस्म का थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ सा हमें नजर आ रहा है। तो बड़ा बेहतरीन किस्म का एक सिनेरियो बनता हुआ सा नजर आ रहा है, जहाँ पे इंडेक्स मोस्ट प्रोबेबली नजर ऐसे ही आ रहा है कि ये जो 150,000 का जो लेवल है इसको सही तरीके से मेंटेन कर लेगा। अब अच्छा, अगले 2 दिन बाकी हैं, ज़ाहिर है मार्केट के जुम्मे के दिन छुट्टी होगी, जुम्मे से लेके पीर तक छुट्टी है और फिर उसके बाद मंगल को आएंगे, तो एक लॉन्ग वीकेंड भी है, तो कुछ कुछ पोजीशन ज़ाहिर है कुछ स्टॉक्स ऊपर आते हैं या ऊपर खुलते हैं, तो वहां पर थोड़े बहुत लोग जो पैसा खाली करके जाना चाहते हैं वो करते भी हैं कि भाई लॉन्ग वीकेंड है, थोड़ा सा मैं अपना पैसा साइड पे रखता हूँ, पाकिस्तान में छुट्टियों के बाद फिर हम आके देखते हैं कि मंगल वाले दिन से क्या सिचुएशन बनेगी जब नॉर्मल हालात में मार्केट पहुंच जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडेक्स को देखकर आप फैसला करें उससे बेहतर ये है कि अपने स्टॉक्स को देखकर फैसला करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आज अगर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के अंदर उतार चढ़ाव तो काफी रहा, लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको प्लस साइड पर नजर आएंगे। बेसिकली आज तो एक मार्केट के अंदर जरा रूमर चल रहा था, दोबारा वही नेशनल बैंक का, कल भी नेशनल बैंक के अंदर अच्छी खासी सेलिंग थी, आज भी हमने देखा कि नेशनल बैंक में बहुत तगड़ी सेलिंग आज हमें नजर आ रही थी। तो रूमर्स चल रहे हैं कि भाई कोई फंड बेच रहा है, कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि दोबारा वही पेंशन के केस में कोई मामला खराब हुए हुए हैं। तो वो एक रूमर को तो फिलहाल इग्नोर कीजिए, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एमसीबी, यूबीएल, हपको, पीपीएल, एंग्रो एच, पीएसओ, लकी, मीजान बैंक, सिस्टम्स, जेवीडीसी, फिर पाकिस्तान ऑयल फील्ड, एसएनजीपी, मेपल लीफ सीमेंट, ओजीडीसी, मतलब कि काफी सारे स्टॉक्स आज आपको प्लस साइड पर नजर आएंगे। मार्केट नीचे की तरफ थी, ऊपर की तरफ थी, एक जो फ्लक्चुएशन है बेसिकली इंडेक्स की वो तो चल रही थी, लेकिन स्टॉक्स ने अपने लेवल को संभाल कर रखा हुआ था। इवन कल के दिन जो आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर बताया तो आज उसमें से सिस्टम्स आज भी प्लस था, एयरलिंक प्लस था, टेली थोड़ा बहुत प्लस था, सिमेट्री प्लस था, तो काफी सारे स्टॉक्स जो है वो आज प्लस साइड पे मौजूद थे, यानी कि बाइंग इंटरेस्ट मौजूद है, नीचे को बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा, वॉल्यूम्स को बहुत बड़े मार्केट के अंदर नहीं है, एक साइडवेज का पीरियड है वो इसी तरीके से निकलता है और उसके दरमियान ही आपको बेहतर तरीके से अपना पैसा एलोकेट करने का मौका मिलता है कि यार कोई स्टॉक जो पहले वक्तों के अंदर नहीं चला हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ प्रेमा की, वो नहीं चला और गिरे जा रहे कंटिन्यूसली, तो वहां से पैसा जिस रेट के ऊपर मिल रहा है वहां से पैसा थोड़ा लोग शिफ्ट करते हैं कि चलो यार अब उसको बेचते हैं जिस स्टॉक में चलने की उम्मीद है, मसलन कि एसएसजीसी है, पाकिस्तान रिफाइनरी है या ट्रीट कॉर्पोरेशन है, जो कुछ ना कुछ खबरों के अंदर है, कुछ न्यूज के अंदर हैं, कुछ जो है वो उसके रिजल्ट वगैरह कुछ बेहतर हैं, तो वहां पर पैसा शिफ्ट करते हैं। तो बेसिकली यही वो वक्त होता है कि जहां पर आपका पैसा बेहतर तरीके से शिफ्ट होता है और वो लोग जो पैसा लगाने का इंतजार कर रहे होते हैं उनके लिए भी बेहतरीन वक्त होता है। तो जब बिग बेहतरीन वक्त बाइंग का है तो फिर आप लोग कमेंट में आके कहते हैं कि भाई आप सिर्फ बाय का बता रहे हैं, बाय का बता रहे हैं, भाई आपकी मर्जी है, आपने सेल करना है आप सेल कर लीजिए, हमें कुछ नहीं है उसका, मतलब ना हमें उसका फायदा है ना हमें नुकसान है। अल्टीमेट बेनिफिशियरी और अल्टीमेट लूजर वो आप ही रहेंगे, उसके सामने अगर पैसा बचेगा तो आपको, पैसा जाएगा तो आपका। हम तो सिर्फ यहाँ पे गाइडेंस देने के लिए बैठे हुए हैं, जो हालात हाजरा के मुताबिक, जो सिचुएशन के मुताबिक, जो पहले भी हम फेस कर चुके हैं, अभी नहीं पिछले साल भी, उससे पहले भी, कोविड के दौरान भी, उससे पहले डॉलर क्राइसिस के अंदर भी, जब जब इस तरह की सिचुएशन फेस की है हमने हमेशा नीचे की तरफ जो अच्छे स्टॉक्स बाय करवाए हैं और बाय किए हैं और उसके बाद लोगों ने देखा कि कितने बड़े बड़े रिटर्न्स मार्केट ने दिए हैं। तो वही तरीके का एक मार्केट के अंदर काम चल रहा है। बहरहाल अगले 2 दिन है जी, मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे लोअर लॉक लगा के अपर कैप लगा सकती है, तो उसी तरीके से ये 2 दिन नीचे आने के बाद वापस दोबारा तेजी से पलट के 157 पे क्लोजिंग भी दे सकती है। तो फिलहाल मेरा जो व्यू है वो अभी तक इंटैक्ट है कि मार्केट को इस हफ्ते में पॉजिटिव क्लोज होता हुआ देख रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला देखते हैं जी आगे आने वाले 2 दिन किस तरह गुजरते हैं। बाकी ऑयल की जो सिचुएशन है, कल ही आपको बता रहा था मैं, यहाँ पर जो हमारा जो चैनल है बेसिकली उससे यहाँ पे कल टकरा रहा था, उसके बाद इतनी बड़ी नीचे इसने कैंडल बनाई है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ 97 तक, ये इसने सीधा जो है वो 92 का लो लगा दिया था, 93 का ऑलमोस्ट लो लगा दिया था, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आया है और हमारी ये रेजिस्टेंस लाइन पे टकरा रहा है। तो समझ लीजिए कि 95 से लेके $100 का जो एक बैंड है मोस्ट प्रोबेबली शायद वो यहाँ पे पकड़ ले, अगर कोई ज्यादा मजीद एस्केलेशन ऑयल के हवाले से नहीं होती इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, तो फिर हमें यही रेंज मार्केट ऑयल की एक नजर आ सकती है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि अभी मार्केट के अंदर पैसा लगाने का एक बेहतरीन वक्त है, तो वो लोग खासतौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, क्योंकि उनका जहन, जितने ही हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी क्लाइंट्स अब तक रहे हैं, उनका एक जहन साजी क्या होती है कि यार हमने अपने मुल्क के अंदर पैसा लगाना है क्योंकि वहाँ की मईशत को हमने ज़्यादा सपोर्ट करना है, हम यहाँ से कमा रहे हैं, यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, उससे अच्छा है कि अपने मुल्क के अंदर अपना पैसा लगाएं। तो वो लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और मुल्क के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खासतौर पर लगाना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम, यू नो कि मार्केट कितने बड़े डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है, स्टॉक्स कितने बड़े डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हैं, तो एक अच्छा मौका है जी, आप बासानी घर बैठे ही अपनी सहूलत के हिसाब से आरडी अकाउंट अपने स्टॉक एक्सचेंज में खुलवा सकते हैं। नंबर है
है 0311494443। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे, हमारे नुमाइंदे से बात करेंगे, वो घर बैठे बआसानी आपको आरडीए, रोशन डिजिटल अकाउंट खोलने का एक जो तरीकेकार है, जो प्रोसेस है, वो समझा देगा। तो जिस मुल्क में भी आप इस वक्त मौजूद हैं, बआसानी वहां से आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और बआसानी अपना अकाउंट यहाँ पर खोल सकते हैं। तो नंबर पर रब्ता करके आपने तफसीलात जरूर लेनी है, और फिर जब जैसे ही अकाउंट खुल जाएगा तो ये 15 से 17 लाइव जूम सेशन है, इसके अलावा फ्री प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, एडिशनल कस्टमर सपोर्ट है, ट्रेडिंग डेस्क है आपकी गाइडेंस के लिए, इसके अलावा जो पोर्टफोलियो है आपका, पूरा जो स्टॉक का पोर्टफोलियो है, वो भी आपको रिव्यू करके बता दिया जाता है। तो बेहतरीन किस्म की सर्विसेज भी आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। अब मार्केट के अंदर जहां तक बात आई सेलिंग की, तो एक तरीके से एक खबर लगी हुई है, कल के दिन रिपोर्ट आई है आरिफ हबीब लिमिटेड की तरफ से, जो म्यूचुअल फंड्स इक्विटी होल्डिंग्स होती है उनकी, म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग होती है उसके बारे में वो पूरी रिपोर्ट शाया करते हैं हर मंथली। तो म्यूचुअल फंड्स शिफ्ट मनी आउट ऑफ स्टॉक्स एस पीएसएक्स वोलेटिलिटी स्पूक्स इन्वेस्टर। अब ये जो पैसा है ये बेसिकली इक्विटी से उठ के जरा सा शिफ्ट हो रहा है, पैसा तो वहीं पर मौजूद है, मतलब कि जितना यहाँ पर इसका जो एक था, जो वैल्यू थी, पैसे की वैल्यू थी, वो तो वहीं पे मौजूद है 4.3 ट्रिलियन, लेकिन ये जो कंपोजिशन है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, जहां पर ये बताते हैं कि भाई यहाँ पर रिलेटिवली सेफर इंस्ट्रूमेंट की तरफ जो है वो फंड्स यहाँ पे बढ़ चुका है। तो थोड़ा सा इक्विटी से पैसा निकला है, जो कि हमने पिछले दिनों देखा भी है कि कुछ अच्छी खासी सेलिंग आई है, जिसके अंदर एक तरीके से कह लीजिए कि काफी सारे लोग जो है वो, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर होता भी पब्लिक का माल है, तो वो भी जरा पैनिक करके बेचते हैं, तो कुछ रिडेम्पशन कॉल भी लगती हैं, लेकिन वो जो पैसा है वो जरा सा सेफर इंस्ट्रूमेंट की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ये जरा सा हमने देखा कि थोड़ा सा शिफ्ट जरा पिछले 2 हफ्ते के दरमियान जरा आया है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। तो ये एक पहली खबर है। इसके अलावा मैपल लीफ से रिलेटेड खबर आई है कि भाई ये 23% का स्टेक हासिल करना चाहता है फैसल बैंक के अंदर, सीसीपी क्लियरेंस के बाद। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको क्लियर कर दिया है, लेकिन अब जाहिर है इसकी तरफ से बताया जा रहा है खबर के मुताबिक कि कंपनी की तरफ से फॉर्मल बिडिंग वगैरह का भी सिलसिला शुरू नहीं किया गया, और एसबीपी की तरफ से भी इन्होंने अप्रूवल लेना है। तो वो सिलसिला होगा तो मैपल लीफ सीमेंट जो कि अभी पिछले दिनों पायनियर सीमेंट को एक्वायर कर चुका है, तो वो फैसल बैंक के भी 30% जो है वो वोटिंग राइट्स वगैरह ये सब लेने की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर जो स्टेक है वो उसका होल्ड करने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बेहतर खबर मैपल लीफ के लिए हो सकती है, इसी वजह से आज हमने मैपल लीफ को थोड़ा सा पॉजिटिव भी देखा है। और पिछले कई कई वीडियो से मैं कंटिन्यूसली आपको मैपल लीफ के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल पाइनियर सीमेंट में जाना है, तो मैं समझता हूँ उस वक्त मैपल लीफ में जाना चाहिए, वहां पर परसेंटेज ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा बचने के चांसेस यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा एक और थोड़ी सी कह सकते हैं कि स्लाइटली कंसर्निंग खबर यह है कि एसबीपी के जो अभी लास्ट टी बिल्स के ऑक्शन हुए हैं उसके अंदर जो यील्ड है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई सी हमें नजर आई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 मंथ की जो टी बिल्स हैं उसके अंदर 98% से 98 बेसिस पॉइंट से बढ़ गई है यील्ड, इसी तरीके से 3 मंथ्स के अंदर 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ गई है। इसी तरीके से नीचे भी अगर आप आ जाएं तो 76 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट, यानी कि जो अगला इंटरेस्ट रेट हो सकता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हो सकती है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट को हम बढ़ता हुआ देख सकें। इस दफा तो उन्होंने नहीं बढ़ाया, लेकिन अब वो इमरजेंट मीटिंग होती है या अपने डेट के ऊपर होती है, जब भी होती है एक जो खुशबू है वो यहाँ से आना शुरू हुई है हल्की हल्की सी कि भाई यहाँ पे रेट बढ़ सकते हैं। तो होपफुली अगर ना बढ़े तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा, अदरवाइज मार्केट उसको अपने हिसाब से पहले से ही एडजस्ट करते हुए से आपको नजर आएगी। तो आपने घबराना नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और अगले दिन से आप सेलिंग की तरफ चले जाए, नहीं, मार्केट है हमारी फॉरवर्ड लुकिंग होती है, जो सारा सिलसिला होता है ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है, हर चीज को प्राइस इन करके चल रहा होता है और हर चीज को देख परख के चल रहा होता है। तो मार्केट पहले से ही उसको प्राइस इन करके चल सकती है, तो उस हिसाब से आप काम करेंगे। फिलहाल मैं समझता हूँ जी मार्केट के अंदर बेहतरीन क्लोजिंग इस हफ्ते आ सकते हैं इंशाल्लाह, अगले 2 दिन है किस तरीके से निपटते हैं हम देखेंगे। और जिस तरीके से ये आरएसआई अभी तक मौजूद है मार्केट का, ये थोड़ी सी हमें उम्मीद की किरण जगा रहा है। 157,000 का अगर लेवल मार्केट ने मेंटेन कर लिया तो बहुत अच्छा इंशाल्लाह ताला हो जाएगा कि रमजान के बाद जरा सा एक मार्केट रिदम में चलेगी, अगर कोई खराब खबर या कोई नेगेटिव जो न्यूज है उसका तांता ना बंधा मार्केट के अंदर तो। अदरवाइज यहाँ पर जितने स्टॉक्स हैं अभी तक जो सेक्टर्स कवर कर दिए गए हैं उनके जो जो लेवल्स हैं उस हिसाब से आप फार्मास्यूटिकल के अंदर, बैंकिंग के अंदर, फर्टिलाइजर के अंदर, ऑयल के अंदर, इवन जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर जितने अच्छे स्टॉक्स हैं उनके अंदर अपना पैसा शिफ्ट करना शुरू करें, पैसा लगा के रखें। इस वक्त लगा के बैठने वाला वक्त है, फौरन से लेके फौरन से बेच देने वाला काम नहीं है मार्केट के अंदर, जो मैं बार बार बता चुका हूं। तो लोग कह रहे हैं कि भाई आप दिलवा के फंसा देते हैं लोगों को, शायद आई गेस पता नहीं ब्रोकरेज का बिजनेस समझ नहीं आता। देखें ब्रोकर मैं हूं, मैं अपने क्लाइंट को कोई चीज दिलाऊंगा तो वो चीज जब वो नफे में बेचेगा तो अगली चीज खरीदेगा, जिससे उसका साइकिल भी चलेगा और मेरा साइकिल भी चलेगा। मैं उसको चीज दिला दूं और वो लेके फंस जाए तो ना तो उसका साइकिल चला ना मेरा साइकिल चला, तो मैं क्यों ऐसी चीज दिलाऊंगा जिससे मेरे क्लाइंट को प्रॉफिट ही ना हो। हाँ, प्रॉफिट फौरन नहीं हो रहा अभी, ये नहीं है कि आप आज ले रहा हूं कल प्रॉफिट होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो मैं लेवल्स बता रहा हूं, जो मैं स्टॉक्स बता रहा हूं, जो मैं सेक्टर्स बता रहा हूं, उससे प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा हमारे क्लाइंट्स को। तो हम उन्हीं के लिए बता रहे हैं, अपने व्यूअर्स के लिए बता रहे हैं, ज़ाहिर है जिनको सुनना है, जिनको देखना है, जिनको गाइडेंस हासिल करनी है उनके लिए तो रोज पीएसएक्स पल्स आता रहेगा। बाकी जिन्होंने नहीं देखना उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग है, वो अपनी राय रखते हैं, वो इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से फैसला करें, आपका फैसला आपके लिए दुरुस्त साबित हो सकता है। बाकी जी याद रखिएगा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है
यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको, पिन कमेंट के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन और खासतौर पर जो कुछ गाइडेंस ट्रेडिंग के हवाले से, मार्केट के हवाले से, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो आपको गाय बगाए सुहेल साहब अपने ऑडियो नोट्स के थ्रू व्हाट्सएप चैनल पर दे रहे होते हैं। और व्हाट्सएप चैनल कंप्लीटली सभी के लिए फ्री है, बस आपने दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आप हमारे PSX के जो व्हाट्सएप चैनल, जो अब तक का सबसे बड़ा चैनल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, उस पर ज्वाइन हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।